सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं होती। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में इस घोर कलयुग में जलते बलते भट्ट में आगे सजे हैं, विराजे हैं। मालिक की कृपा है, मालिक का रहमो करम है। ये बहुत घोर कलयुग है, बड़ा भयानक समय है। इंसान इस कलयुग में अपने मालिक को भुलाता जा रहा है, उसके किए परोपकारों को भुलाता जा रहा है, उसकी दया में रहमत को भुलाता जा रहा है। और ज़्यादातर लोगों को तो उसकी याद बीमारी परेशानी में ही आती है, आगे पीछे भुलाते ही रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है, माँ बाप को बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे, वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया, वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना, चक्कर ये है अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती। बहाना है, बस मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं, मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में भुला देता है, जरा सी तेरी मन की बात ना हो तू तो मरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत। चाहे कुछ भी करें जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहाँ जहाँ सुकरू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घरवाली रूठी ही रहती है, चक्कर क्या है?
माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे आप में आदत होती है। तो वो कहने लगा यार क्या बताऊं, मत पूछ। कहता फिर भी बता तो दे, ये बात बात पे क्यों रूठ जाती है। कहता यार क्या बताऊं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई बात नहीं है, मेरे पे गुस्से होने लगी। तो मैंने पूछा बात क्या हुई। कहती हवा इधर से क्यों आ रही है, बताओ इसका क्या हल है। आदमी होके मैं हवा को कैसे बदल सकता हूं कि हवा इधर से ना आए। कहता मैंने कहा चलो मैं खड़ा हो जाता हूं उधर। कहता फिर गाली देने लगी। अब क्या हुआ। कहती ये कड़छी सही नहीं है, बताओ कहां कहां पूरा आएगा आदमी। ऐसा ही है आज कलयुग में गुरसिख जो अपने आप को मुरीद कहलाते हैं। मुरीद का मतलब होता है मर मिटे। सतगुरु का वचन है जैसा कहे वैसा चले, मुर्दे के समान। लेकिन यहाँ मुरीद तो कुछ और ही मुरीद हैं। यहाँ तो कहते गुरु मेरी तरह चले, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तेरे हिसाब से तो रिमोट होना चाहिए, तेरे हाथ में हो। जब बटन दबाए मालिक प्रकट हो जाए, जो चाहे मालिक से मांग ले, जब चाहे मांग ले, फिर तो मजे हैं। ये हो नहीं सकता, संभव तो है, ऐसा संभव है। मालिक रिमोट की तरह काम करेगा। आप सुन्न समाधि में जाओ, 10वां द्वार खोल लो, नूरी स्वरूप के दर्शन कर लो, वो वाकई रिमोट आपके हाथ में दे देगा अपना। चलो करो ऐसे, अगर आपको इच्छा है ना मालिक को कैसा अपना बनाना है तो चलो ऐसे कर लो। इसमें क्या है, रोड पाड़ते रहते हो, छोड़ते नहीं कोई भी सामान। क्या भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है, उसमें क्या दुख आता है, क्या तकलीफ आती है बताइए। नाम आपको मिल गया, वो दिमाग में फिट हो गया। जीबा तो हमेशा ही चलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की, यही तो रुकती नहीं। तो इसको राम नाम की तरफ चला के तो देखो। झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, छल फरेब करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, उसके लिए स्कीमें बनाते हो, शातिराना सोच सोचते हो। अरे थोड़ी सी देर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके देखो, यकीन मानो आपकी तमाम परेशानियां शनै शनै धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आज कलयुग है, इस कलयुग में जीव नमक हराम होते जा रहे हैं। बहुत मालिक का नमक खाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, उसकी दया मेहर के नज़ारे भी लूटते हैं, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चलता पुर्जा खराब हो जाए। वो कहते हैं ना चलता पैसा खोटा हो जाता है, कहीं तो बिना चले ही खोटे हो जाते। इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है जीव को जो लगता है राम नाम का सुमरण करना। वो जीव दिखाता है कि मैं बेचारा हूं, मैं फला हूं, ये तो सतगुरु जानता है कौन बेचारा है। आदमी कभी दुखी ना पाए अगर वचनों पे अमल कर ले। अब वचनों पे अमल नहीं करे, ये भी सतगुरु का कसूर है। इसमें विचारगी कहां से आ गई, अमल नहीं किया तो भोगो। फिर कहते नहीं वो तो दया का सागर है, क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे तो क्या करे। तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं, उनको सुनो और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानित हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से, भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। मानो तो सही।
अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सब का मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ। तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आप, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाह जी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाह जी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाह जी वचन करते, दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पर भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कह दें कि नहीं ये तो भाई अमृत है, कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फलां चीज है। तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत, और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए, दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से, यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई की गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है, ये गारंटी देते हैं संत, पर साथ में शर्त रखते हैं अमल मानो। किसी की बातों में, पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की, उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है, तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी, लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू। ऐसा ना किया करो, मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता है। कहता ना ना अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संत तो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में तो कोई मान बढ़ाई नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो।
भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया। माया के जाल में फंस गए, वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की, इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, वो उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है। रूहें उसमें मस्त हो गई, शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोकानामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी शुभ रूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में। किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो, वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहाँ पे यार पानी है या फलां जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहाँ जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूँ, कितना अहंकारी हूँ, कितना ईगोनेस बड़ा हूँ। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूँ। संतों के वचन पहले श्रद्धा से ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा करन व्यापार जी, सच का सौदा किया ना पूंजी जुए हार दी।
ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहाँ गई तेरी अणख, कहाँ गई तेरी गैरत, कहाँ गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता है भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई। और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है फिर कहते हैं ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं। पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना, क्षणिक आनंद नहीं। ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जो क्षणिक होता है, ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है। इंसान को निर्भय रखता है, निर्वैर रखता है और इंसान हमेशा गम चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक की खुशियों में माला माल रहता है। तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पे अमल करना सीखो, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। श्वासों की पूंजी दी मालिक ने, उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में। तो कैसे खुशियां मिलेंगी? कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा? पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, वचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही 4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40 4:45 नहीं, उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है, जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नज़ारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 विच काम चल जाता है। यानी अगर ज़्यादा हंसते नहीं, ज़्यादा मुंह लटकाते नहीं तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो? क्यों टेंशन में पड़ जाते हो? चिंता किस बात की? आप कहते ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, हाँ हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है। तो इतने बच्चे हैं, उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है। घर गृहस्थ में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है जितनी मालिक की संतान, वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक? क्या इसको भी कभी अकल आएगी? हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। अरे घर गृहस्थ का फिक्र है तो क्या हुआ, राम नाम दे दिया, मेहनत करो, कमाई करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। टेंशन आएगी, दृढ़ विश्वास रखो, टेंशन ऐसे उड़ जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा कि टेंशन थी भी। वचन तो मानो, अमल तो करो। जब अमल नहीं करते, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी तपस्वी, हाल बुरा ही होता है। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है।
तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए। चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 हैं और दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ भाई ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो। लेकिन ये तो दिखते ही नहीं और चोरी करते हैं, दिन रात आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे फलां स्कीमें बुराइयां, क्या रिश्ते नाते, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या कर दे, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। फिर लोभ है, लोभ में लोग क्या नहीं कर देते। लोभ लालची आज सच को छोड़ के बुराई की तरफ जाने का कारण बनती जा रही है। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमन कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन चिंता परेशानी वो करते रहना जिससे आपका भी नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है, अहंकार तो भाई फिर आजकल किस में नहीं है। जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं, बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। देश मेरा कौन है, जीव को यह खबर नहीं, दुर्लभ जन मिला इन्हें इसकी कोई कदर नहीं। सत्संग में चलकर आओगे संत तुझे समझाएंगे, संत तुम्हें समझाएंगे। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य को इसकी कोई कदर नहीं। इसको जीव सोचता है मैं खत्म कर लूं, जो कितनी बड़ी महामूर्खता और कितना बड़ा महापाप है। ऐसा कभी सोच में भी नहीं आना चाहिए। मालिक से मांगना है, अच्छा मांगो, नेक मांगो, दृढ़ विश्वास। अरे जिंदगी लगानी है तो उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के लेके लगाओ, तो आपकी बहादुरी है कि आप वाकई कलयुग में रहते हुए मालिक से ओढ़ निभागे, ये तो है बहादुरी। लेकिन जीवन से उगता जाना, जीवन से थक जाना, ये गलत है। और ये भूल जाना कि मैं किस देश से बिछुड़ के आया हूं, कौन मेरा अपना है कौन पराया है। यहां जो कुछ भी नजर आता है सब फनाकारी है, तबाहकारी है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है तो मालिक का नाम, साथ रहने वाला है तो मालिक का नाम। जो जीव वचन सुन के अमल करेगा वो ही मालिक की दया में रहमत को हासिल करता है। तो सत्संग में अगर चल के आओगे तो समझ पाओगे भाई, वरना जीव के समझ नहीं आता, जीव समझना ही नहीं चाहता। आज घोर कलयुग में ढोंग ढकोसला बढ़ता जा रहा है। आज संसार में लोग मतलब परस्त हो गए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए मन शातिराना चालें चलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे कर लें तो ऐसे होगा। पर ये भूल जाते हैं कि वो सबका बाप है, मालिक है, राम है, वो सबको जानता है। तो तू अगर पात पे है तो वो डाल पे, अगर तू डाल पे है तो वो पात पे, हमेशा तेरे अंग संग है। वो सब जानता है तू कौन सी शातिराना चाल चल रहा है। इसलिए बुरे कर्म करने के लिए शातिराना सोच ना सोचो। सोचना है तो अच्छा सोचो, मांगना है तो मालिक को मांगो, मांगना है तो परमपिता परमात्मा को मांगो। छोटी छोटी मांग मांगने लग जाते हो, अगर मालिक से मालिक को मांगने लग जाओ, वो अगर आपको मिल जाए तो कैसा हो। तो भाई काल ने बुद्धि मारी है, जीव हुए लाचार जी, मालिक भेजे संतों को करते नाम प्रचार जी। बचनों पे विश्वास करो, आजाद तुम्हें करवाएंगे। काल ने बुद्धि विवेक खत्म कर दिया है जीव का, उसका सोच का दायरा नैरो माइंडेड, बिल्कुल तंग दायरा है, बस वहीं तक सीमित है, बाल बच्चों तक,
काम वासना तक, क्रोध लोभ मोह अहंकार तक उसी में घूमता रहता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कोई असर नहीं करती। कोई वचन, कोई बातें, कोई अच्छी नेक चर्चा करो, उनको भाती नहीं, बुराई बुराई चर्चा चलती रहती है। तो दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ो। ये घोर कलयुग है, वचनों पे विश्वास करो। यकीन नहीं करते तो खुशियां कहाँ से मिलेंगी। डॉक्टर पे भी यकीन करना पड़ता है तब जाके इलाज होता है, बस पे यकीन करना पड़ता है तब जाके यात्रा होती है। तो संतों के वचनों पे विश्वास क्यों नहीं? उन्होंने आपसे क्या लेना है? क्या बैर विरोध है? आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जियो। पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं, उनको तरस आता है कि ऐसे कर्म करोगे फिर ये बीमारियां, फिर ऐसी भयानक दशा, फिर आपका ये हाल होने वाला है। इसलिए वो आगाह करते हैं, मत करो मत करो बुराइयां। आपको लगता है वो आपके दुश्मन हैं? जी नहीं। अगर बच्चे को माँ बाप कहते कि सांप ना पकड़, वो माँ बाप क्या बच्चे के दुश्मन हो गए? अगर माँ बाप बच्चे को कहते हैं अंगारा लाल जरूर है पर हाथ को जला देगा, मत पकड़, तो क्या माँ बाप उसके दुश्मन हो गए? सवाल पैदा नहीं होता। तो उसी तरह संत पीर फकीर कभी किसी से बैर नहीं रखते। जो चीज़ लगता है फ्यूचर में, बच्चा तो मांगता है, डिमांड करता है, ये चीज़ दे मुझे, वो चीज़ दे, लगता है कि ये चीज़ इसके फ्यूचर के लिए बुरी है, वो उसे कभी नहीं देते। बाकी जीव की मर्जी, अगर धक्का करता है तो वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार बन जाता है, फिर भोगता रहता है। तो संत तो सबका भला चाहते हैं, भला मांगते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, और जो जीव सुन के अमल करते मालिक उन्हें खुशियां बख्शते हैं। इंदिरामती कबीर जी से नाम लिया, सुमन किया करती थी। सुमन करके जब 10वां द्वार खुला, अंत्यकरण में वो रूहानियत के नज़ारे नजर आने लगे, नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए। तो देखा सतपुरुष की जगह कबीर जी के दर्शन हो रहे हैं नूरी स्वरूप के। तो जब वो उतरी, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी, जय जयकार करने लगी, और साथ में एक सवाल भी खड़ा किया कि हे कबीर जी, जब आपको पता था कि आपके रूप में मालिक दर्शन देंगे, तो आपने फिर बताया क्यों नहीं कि आप सतपुरुष के रूप से एक हो चुके हैं? कबीर जी कहने लगे, भाई अब तूने अभ्यास कर लिया है, सुमन कर लिया है, अंदर नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिए, चाहे लाख तुझे कहें तो भी तू किसी की परवाह नहीं करेगी, क्योंकि तूने नूरी स्वरूप प्रकट हो गया है। तो अगर हम पहले कह देते तो तू शायद कभी सत्संग में ही ना आती। अहंकार में है जी संत, तो ये कहते हैं जी, ये तो अपने आप को भगवान फला 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 पता नहीं क्या क्या बोलती, इसलिए हमने ये कभी तेरे को बोला नहीं। तो कहने का मतलब, जो अभ्यास करता है जीव, नाम जपता है चाहे सपने में, जब तक कि नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, या फिर वैसे सुमन के टाइम में, या कई बार जहरा तौर पे, मालिक जिस रूप में दर्शन देता है वो गुरु संत पीर फकीर पूर्ण होते हैं। मालिक उन्हें अपने रूप में भेजते हैं। सो उस पर अमल करो, दृढ़ विश्वास भी आता है और बेइंतहा खुशियां भी हासिल हो जाती हैं। जी, इंसान का करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे, घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो,
तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है। अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के 2 आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो, और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़फ से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की भक्त तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं। तो विचारों से सुमरण कर लो, चाहे जीभा से कर लो, जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के
फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है। जैसे रस्सा छोड़ा, जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहते तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं, वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में, सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। ये जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो, तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरण करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरण भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है।
और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते, तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है, उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है, अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है, पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए, और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना, कौन क्या करता है, आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे। क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। सो वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो, संत क्या देना चाहते हैं। और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर ये देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जारी है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। मनुष्य शरीर मिला है मालिक से मिलने के लिए, बाकी जितने भी काम धंधे करता है सब यहीं छोड़ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं।
आत्मा का साथ देता है परमात्मा अल्लाह मालिक का नाम। कोई सच्चे दिल से ले ले, अमल कर ले तो दया में रहमत के काबिल बनता है और खुशियों का हकदार बन जाता है। तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से जी माला माल हो जाता है। जेल 84 काल ने बनाई, आत्मा बेचारी को दिया फसाई, छूट सकी ना जतन कर तमाम। 84 लाख शरीरों का जेल खाना काल ने बनाया है। आत्मा एक से निकलती है, दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकलती है तीसरे में। यूं 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते आखिर में जाके कहीं मनुष्य शरीर मिला और इसमें मन माया की ऐसी हवा लगी कि जो असली काम है उसको भूल गया। करना था उस मालिक को याद, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करनी थी ताकि उसके रहमो करम का हकदार बनता, आवागमन से आजाद हो जाता और यहां परमानंद लेता। खुशी वहीं होती है यहां थोड़ा दुख हो, गम चिंता टेंशन हो तो सुख का बाद में एहसास होता है, लेकिन परमानंद परमानेंटली आनंद ही आनंद, लज्जत ही लज्जत, खुशी खुशी, जो आप क्षणिक जीवा का भोग विलासों का आनंद लेके खुश हो जाते हैं। अल्लाह वाहिगुरु का नाम सच्चे दिल से लो, अंत्यकरण में वो जोत जाग जाए, आप देख लें उसे, उस आवाज को पकड़ लें तो वो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा परमानंद आएगा जो इससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और कभी टूटने का नाम नहीं लेगा, क्षणिक नहीं होगा, परमानेंट होगा। इसलिए संत राम नाम पे जोर देते हैं कि आपको मालिक की दया में रहमत मिले, उसकी तमाम खुशियां मिले। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले, छूट ना सकती पाए तरले, रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है, मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सकें। ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता। अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंत्यकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंत्यकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीजों में ना जाओ, अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड हैं, किसी का बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहनें कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है, बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाया, खुद रगड़ गए सारा, ले बाबा सुख रखी। बाबा खाक सुख रखेगा, खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंत्यकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़फ जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई। आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़फ जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है,
ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं, मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़फ तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया। हे भगवान, मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहां से खुशियां आएंगी? तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो, ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले, बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमरण करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू। और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो, उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है। इसलिए नाम जपो, नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर हैं। शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। सिख धर्म में भी सारे नशे मना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। कि जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता, गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमी को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है। दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है, तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है? इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़ी, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है। धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मछुरिया खाते है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, सारे सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है? जड़ से निकल जाता है। उसी तरह उनका बुरा हाल होता है, सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। नाम पे आला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे ना ऐसा प्रेम जाम। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है, और पीते हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमरण करते रहो, ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमरण करेंगे, नहीं, लगातार सुमरण करते रहो, ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं, और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर सुरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है।